हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और सिविक्स में आज हम बात करेंगे अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सो आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट आवर यूनियन एग्जीक्यूटिव। यस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, योर चैप्टर नंबर 4, ओके, एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विल बी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम पढ़ेंगे इस बहुत ही पावरफुल पोस्ट के बारे में इंडिया के अंदर। सो दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फिर हम बात करेंगे कि भाई प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है, उनकी पावर्स क्या क्या हैं। देन वी विल टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट एंड देन we will also talk about civil services and civil servants. Okay, but before that there is a self survey for you. Do you know who this person is in this picture, and of course what are the main developments under his tenures? What did he do? If you can identify this person, that's well and good. If you cannot identify, I am going to help you out in this session, so stay with me. And here, okay, tell me, like ministers of the country perform all the functions. ठीक है, like what are these functions you have to mention. How you will be able to mention? Only when you will be able to understand them. Okay, so इस चैप्टर में हम वही करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इस चैप्टर को समझने के बाद में you will be able to write down these functions. Okay, तो सबसे पहले ये देखिए, ये इमेज, इनको तो हम सभी जानते हैं, राइट? The Prime Minister of India, okay, and then we will talk about his Council of Ministers as well. ठीक है, see, फटाफट से इसको हाईलाइट कर देते हैं। टारा, okay, the Prime Minister is the head of the majority party of the coalition of the party. देखो, ऐसा है कि इलेक्शन होता है ना, हमने इलेक्शंस के बारे में तो पढ़ा था। तो जब इलेक्शन हो गया है तो एक जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके सभी सदस्यों ने एक राय बनाई है कि ये व्यक्ति क्या बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अब वो मेजॉरिटी पार्टी के भी हो सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं आई है, कोलेशन से आई है, ठीक है, गठबंधन से आई है, तो वहां से भी एक व्यक्ति को तो क्या करा जाएगा, एक लीडर को तो बनाया जाएगा ना कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड भी होते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस से? इनकी एडवाइस से, राइट? लाइक प्रेसिडेंट डे, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, बट इट कैन बी एनीबडी, राइट? जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट होती है। द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी काउंसिल के अंदर मिनिस्टर है वो क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। इफ ही और शी इज नॉट, मान लीजिए कि नहीं है कोई, तो उनके पास कितना टाइम होगा? 6 मंथ का टाइम होगा। इन 6 मंथ के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? ही और शी मस्ट गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो उनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि आपको क्या कर लेनी चाहिए भाई, ले लेनी चाहिए सदस्यता। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज 3 रैंक ऑफ मिनिस्टर। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 रैंक हैं। कौन कौन सी? कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, एंड डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। वी कॉल इट डेप्यूटी मिनिस्टर एज वेल। ठीक है, so the cabinet minister occupy the highest rank and have independent charge of the most important ministries. ठीक है, तो ये क्या है? पहली बात तो they occupy the highest rank, आपको ये याद रखना है, and they have independent charge of the most important ministries. ठीक है, जो भी देश के अंदर बड़ी बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज हैं वो उसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज लेते हैं, राइट? ओके, and now please remember when I said कि चार्ज लेते हैं doesn't mean they are getting paid for it. okay, independent चार्ज लेना यानी कि independently responsibilities को लेना। Ministers of state may assist the cabinet ministers or be holding independent charge of the separate ministries. हमको सिर्फ बेसिक चीज क्या याद रखनी है? ओके, पहले ये थर्ड वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद I'll tell you. डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, दे हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ये जो हैं ये किस किस की हेल्प कर रहे हैं? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की भी हेल्प कर रहे हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हेल्प कर रहे हैं। तो हमको बस इतना याद रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में
तीन रैंक के हमारे पास मिनिस्टर्स हैं. वन इज कैबिनेट मिनिस्टर, अनदर इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड द थर्ड वन इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. एलिजिबिलिटी क्या है भाई, योग्यता क्या है? देखो, तो योग्यता बड़ी ही सरल सी है. टू बी लाइक एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर, person must be a member of either लोकसभा और राज्यसभा. क्या होना चाहिए? या तो वो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए. A person who is not a member can be appointed for 6 months. ठीक है, but then he or she must obtain membership. अगर आप नहीं है तो आपके पास 6 महीने का टाइम है, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी ऑफ any of the houses of parliament during this time. ठीक है, usually the prime minister and most of the other ministers are members of Lok Sabha. Generally क्या होता है कि ये members like member of लोक सभा होते हैं. ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर अदर मिनिस्टर्स हो. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. भाई जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इनके जॉब रोल्स क्या क्या हैं, हमको ये भी अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, राइट? ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट. जो भी मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, हर जो मिनिस्टर है उसके लिए इंडिविजुअली क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनफोर्स्ड थ्रू the prime minister. ठीक है, the council of ministers is collectively responsible. हम जब काउंसिल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी एंड अकाउंटेबल होगी. किसके प्रति? लोकसभा के प्रति. ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा. ठीक है, प्लीज keep it in your mind. This can be an important question, okay, for you. The council of ministers will continue in power till they have majority in lok sabha. जब तक उनके पास क्या है? majority है, वो अपना काम करते रहेंगे. If the lok sabha passes the vote of no confidence, अब इसने कह दिया, लोकसभा ने कहा भाई क्या हो गया है? आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लग गया है. तो then the entire council of ministers including the prime minister has to resign. अब इन पे अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, ये लाइक कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाइक नहीं क्या कर पाए? अचीव कर पाए या फिर नहीं लेकर आ पाए, अविश्वास लग गया, तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बल्कि प्रधानमंत्री को भी क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा. Even if there is a difference of opinion among the ministries and prime minister, they cannot express it publicly. ठीक है, वो किस लाइक जाहिर सी बात है, इनको सीक्रेसी की क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डू यू नो हु दीज ग्रेट पीपल आर? ये जो 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं, she is our present day president. Okay, her name is like okay, she is Draupadi Murmu ji. ठीक है, and then she is Pratibha Patil, Pratibha Devi Singh Patil ji. She was the first women president of India. Okay, and here is Dr. APJ Abdul Kalam, and he was the first scientist to be elected as the president. Okay, so okay, these are some presidents of our country. Okay, the president is the head of the state and first citizen of the country. President को क्या बोला गया है? First citizen भी बोला गया है देश का. ठीक है, and then the constitution confer extensive powers on the president. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो president बन रहे हैं उनकी qualification क्या होनी चाहिए. देखो, in order to be elected the president, ठीक है, आपको क्या करना है? president के तौर पर elect होना है. You like must have same qualification as a member of लोक सभा. जो भी लोक सभा मेंबर की क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए. However, he or she must be at least 35 years of age. वही बात है कि आप भारत के नागरिक हैं, 35 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, and then like you have the similar same kind of qualification as for the person of Lok Sabha. Okay, so you can be the eligible candidate to become the president of India. Okay, now let's talk about the elections.
The president is elected by electoral college, consists of the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabha of the states. प्लस हम यहाँ पे 2 अदर स्टेट्स को भी ऐड करते हैं जिनका नाम है दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट. When we talk about term of office, देखो the president of India is normally elected for 5 years, ठीक है, कितने साल के लिए, लगभग नहीं, जनरली 5 साल के लिए ही ये क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं. His term of office can in no case be extended, बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है. His office may fall vacant under the following condition. अब देखो क्या हो सकता है कि भाई मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट हैं और उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है. तो इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट हिज ऑफिस फॉल्स वैकेंट. अब उनकी सीट तो खाली हो गई. द वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली टेक्स ओवर द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रह सकता, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे तुरंत उनकी सीट को क्या कर लेंगे, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे. इलेक्शन फॉर द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना ही चाहिए. एंड देन कब से, डेट ऑफ विच द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब से वाइस प्रेसिडेंट ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला उस दिन से, और विद इन 6 मंथ क्या हो जाना चाहिए, इलेक्शन होना ही होना चाहिए. देन अब क्या हो सकता है, देखो डेथ के सिवाय ये भी हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट खुद रिजाइन दे दे. तो द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एट एनी टाइम. द वैकेंसी इन दैट केस इज ऑल्सो फिल्ड इन एज डन इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी कि यहां पे भी उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा, इस वैकेंसी को फिल करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. देन ये भी हो सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के कारण से या किसी भी कारण से इन पर क्या लग गया है, इम्पीचमेंट लग गया है. यानी कि क्या हो गया, जब इम्पीचमेंट लग जाएगा, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केवल संविधान के वायलेशन के आधार पर इन पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है. द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड बाय ईदर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ये जो इम्पीचमेंट है ये लोकसभा से भी लग सकता है, ये राज्यसभा से भी लग सकता है, ठीक है. स्पेसिफिक चार्जेस हैव टू बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस. कितना मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए, अगर इम्पीचमेंट एक्चुअली लगेगा तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए. इसका मतलब ये भी है कि सिंपल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट जो है वो आप नहीं लगा सकते, इम्पीचमेंट को पास नहीं कर सकते, ठीक है. Then the other house investigate, other house क्या करेगा, investigate करेगा. If the investigation of the house also passes a resolution, अब ये जो resolution है अगर other house में भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, president is removed from his post. तो president को removed कर दिया जाएगा, president को remove कर दिया जाएगा उनकी पोस्ट से, ठीक है. अब देखते हैं कि फंक्शंस एंड पावर्स क्या हैं प्रेसिडेंट साहब के पास. देखिए जरा फटाफट से, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, इनके पास में जुडिशियल फंक्शंस इनकी जुडिशियल पावर्स भी हैं, ठीक है, इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं. ओके, एंड देन उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. तो फटाफट से देखते हैं कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है. देखो, बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम. मतलब दिखाई कौन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन डिसीजन किसकी प्रायर परमिशन के बाद लिया गया है, प्रेसिडेंट, किसके नाम से लिया गया है, बिल. देखो हमने ये पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट में क्या आएगा, बिल आएगा, प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर उसके बारे में राय देंगे, प्रेसिडेंट साहब के सामने रख देंगे. अब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वो सब हमने पढ़ा था, ठीक है. तो इसके बाद में जब ये बिल एक्ट बनेगा, भाई सारा काम कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन
लाइक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया, बिल को सजेस्ट किया, बिल के बारे में सारे प्रावधान बताए, लेकिन काम किसके नाम पर हुआ, बिल किसके नाम पे एक्ट बना, जब प्रेसिडेंट ने उसको अपना फाइनल कंसेंट दे दिया तब वो एक्ट बना। तो हम कहते हैं जितनी भी जो कार्यवाहियां हैं वो किसके नाम पर होंगी, प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। ही मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द council of ministers, then governors of various states, ambassadors to foreign countries, chief justice and judges of the Supreme Court and High Courts, and is the supreme commander of all the like defense forces with the power to declare war and make peace. He or she receives foreign ambassadors and has the power to enter into treaties with the other countries. समझ रहे हो लाइक कितनी इंपॉर्टेंट जो काम है वो प्रेसिडेंट के नाम से हो रहे हैं। पहली बात तो लाइक जितने भी आपने यहां देखा, जजेस देखे आपने, प्राइम मिनिस्टर देखे, देन एम्बेसडर्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज देखे, इनके अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ही कौन है, प्रेसिडेंट ही कमांडर इन चीफ हैं, किसके, डिफेंस के। ठीक है, तो लाइक हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो उनके हेड कौन है, हमारे लाइक प्रेसिडेंट साहब हैं। ठीक है, एंड देन वो ही रिसीव करते हैं किसको, जो भी फॉरेन एम्बेसडर आ रहे हैं। ठीक है, एंड हैज द पावर टू एंटर इनटू ट्रीटीज विद द कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ जो भी संधि समझौते होंगे, ठीक है, उस पे वो किसके नाम से हो रहे हैं, राष्ट्रपति के। So though we are saying it's like he is a nominal head, still he has a lot of responsibilities. Yeah, चलिए देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है राष्ट्रपति की। सी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ईच ईयर, हर साल जब पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो शुरू हो रहा है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, असेंबल टुगेदर, ओके, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर he or she formally announces the dissolution of Lok Sabha and order fresh elections। ठीक है, किसकी एडवाइस से, प्रधानमंत्री की एडवाइस से। अब ये क्या करेंगे, ये लोकसभा का डिसोल्यूशन भी करते हैं एंड देन लाइक ये ऑर्डर भी करते हैं भाई फ्रेश इलेक्शंस के लिए। All bills passed by either house of the parliament requires the president's signature in order to become law। राष्ट्रपति के साइन तो चाहिए किसी भी बिल को क्या बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए। Ordinances can be issued by the president when the parliament is not in the session। जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा है और जो पार्टी इन द पावर है उसको लगता है कि इस बिल के ऊपर बात करना जरूरी है, तो उसको ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म में भी लाया जा सकता है। क्यों, सो दैट क्या होगा कि अगर एक हाउस अभी नहीं चल रहा है और दूसरे हाउस को लग रहा है कि ये लाइक ये इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जब पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। ठीक है, चलिए, as mentioned in the previous chapter the president can nominate a few members to the Rajya Sabha। कितने लोग थे, 12 लोग थे ना, तो उनको भी वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जुडिशियल फंक्शंस। ओके, he or she has the power to grant pardon and reduce or postpone a death sentence on the appeal of for mercy। ठीक है, he or she can also change the death sentence to life imprisonment। राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके पास क्षमादान की शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं। कोई मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी गई है, ठीक है, तो उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्षमा भी कर सकते हैं। लाइक ये जो है ये उनकी क्या है, जुडिशियल पावर है। ठीक है, देन कम्स फाइनेंशियल फंक्शंस। ओके, एट द behest of the president, okay, the annual budget is laid before the houses, okay, and he or she can sanction the money to the government from the contingency fund। ठीक है, जो हमारे देश के contingency fund से यदि क्या है, कोई भी किसी तरह के एक्सपेंसेस की बात होती है तो ये क्या करेंगे, ये सैंक्शन करेंगे उस मनी को। ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को। इमरजेंसी पावर्स क्या क्या है भाई, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं क्या, देखिए, प्रेसिडेंट हैज आल्सो
like very important power which is emergency to deal with any kind of the abnormal situation. क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? बाहर से कोई अटैक कर दे, है ना, या गृह युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, या फिर अभी और देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है. इफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और लाइक आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, the president can declare a state of emergency for the whole of India for any of its part. ठीक है, या तो वो पूरे देश में भी इमरजेंसी लगा सकते हैं या वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में भी इमरजेंसी लगा सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली, if the governance of the state cannot be carried out on like in accordance with the provision of the constitution, the president can take over the entire work of the executive and suspend the state assembly. इसको बोलते हैं, देखो जो सबसे पहला वाला है वो है राष्ट्रीय आपात और ये जो है ये स्टेट इमरजेंसी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा. ठीक है, यानी कि अब इस स्टेट का जो क्या है कार्य है वो कहां से चलेगा, सेंटर से. ठीक है, जो भी यहाँ पे रूल है वो किसका चलेगा, लाइक इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लग गया. देन थर्डली, if the president thinks that financial stability of the country is threatened, he or she can declare a financial emergency also. The president is only a constitutional head and exercises powers on the advice of prime ministers and council of ministers. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस की जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो चलिए, the constitution also provides for vice president for the republic of India. He is also the chairman of राज्यसभा. जब हमने लोकसभा राज्यसभा पढ़ी थी तब हमने ये जो व्यक्ति हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जगदीप धनखड़ नाम है इनका, तो इनकी पिक्चर हमने वहां पर भी देखी थी. हमने बताया था कि ये क्या करते हैं, ये चेयरमैनशिप भी करते हैं किसकी, राज्यसभा की. ठीक है, ओके. अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या होनी चाहिए देखिए फटाफट. अ कैंडिडेट to the office of vice president of India must possess the same qualification as are essential for the office of president. जो भी प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई है वही किसके लिए भी है, हाँ, लाइक वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है. मोरओवर, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए भी क्या होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड. ठीक है, चलिए अब इनका टर्म कितना है, इनका टेन्योर कितना है देखो फटाफट से. जी, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years. कितना है, 5 years है. ठीक है, इट मे एंड अर्लियर either by resignation in writing addressed to the president or by impeachment. Okay, the vice president may be removed by the resolution of Rajya Sabha passed by majority of its members and agreed to by the Lok Sabha or by majority. So here we came to know कि इनका removal process क्या है. He can be removed by the resolution of the Rajya Sabha. Okay, it passed by the majority of its members and agreed by the लोक सभा. लाइक दोनों में हमको क्या चाहिएगी, मेजॉरिटी चाहिएगी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिविल सर्वेंट्स. कौन होते हैं ये भाई, हमने एक इंडिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट सबसे टफ एग्जाम के बारे में सुना है जिसको बोला जाता है यूपीएससी, विच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. राइट, तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इन फ्यूचर अगर आपको भी सिविल सर्विसेज में जाना है तो यू विल हैव टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है, कोई भी सिविल सर्वेंट इसी एग्जाम को क्वालिफाई करके क्या बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा. बिसाइड्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द सिविल सर्वेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अदर देन दी आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, आर्म फोर्सेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बट सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो प्लेज क्रूशियल रोल एक्चुअली. ठीक है, द सिविल सर्वेंट्स परफॉर्म द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, द यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्पेशल बॉडी that recruits the civil servants for the central civil services which is headed by the cabinet secretary. तो यहां आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज
किसके द्वारा हेड करी जाती है? हु इज द हेड ऑफ इट? ही इज द कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी. सी, which is the last topic of this chapter. India being a democratic country, the people's representative become ministers and are accountable for each of their actions and decisions. ये लोग देखो, इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है. हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया है कहां पे? लाइक विधानसभाओं में, या फिर हमने बिठाया उनको लोकसभाओं में अपनी वोट देकर. तो वो हमारी यानी जनता की आवाज के तौर पर वहां पर बैठे हुए हैं. ठीक है, तो वो अपने हर काम के लिए क्या है? अकाउंटेबल हैं. कुछ भी करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या किया, क्यों किया. ठीक है, जो भी डिसीजन लिया उसका कारण क्या है. दिस इज वन रीजन व्हाई एवरी इशू कंसर्निंग पीपल इज डिस्कस्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड एंड डिबेटेड इन पार्लियामेंट. यही कारण है कि हर टॉपिक क्या करा जाता है? डिटेल में डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर. If a no confidence motion is passed against even one member of the council, एक भी मेंबर के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया है या पास हो गया है, द एंटायर काउंसिल हैज टू रिजाइन एंड अ न्यू इलेक्शन इज अनाउंस्ड. पूरा क्या हो जाएगा? एंटायर काउंसिल को क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा एंड देन फ्रेश इलेक्शंस होंगे. This is essential for the democratic functioning of the government. ये क्या है? अगर आपके देश में like democratic kind of government है, then of course it is the process. Okay. During the last 6 decades of democratic rule in the country, many people have been questioning the quality and relevance of the type of representative democracy in India. But the fact that we are in a position to ask questions, it is itself a clear proof that democracy has been successful and is thriving in a country. कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन स्टिल आपकी बातों को रखा जाता है. आपके लाइक जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? सो इट इज क्लियरली टेलिंग यू कि हमारे देश में क्या है, लाइक डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है, राइट? So what did we learn in this chapter? Let's take a quick review. See. Okay, let me take this pen first. The president is the head of executive at central level. Yes, he is the head of executive at central level. The prime minister has the council of minister. Is that true? Yes, that is true, 100%. Okay, now tell me. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पर you should be able to answer this. ठीक है? President is the head of. He is head of center, he is head of parliament, he is head of state, or he is head of the judiciary. Tell me, president किसका head होता है? Center का, parliament का, state का या judiciary का? It is very easy. Yes. Okay. The MLAs are appointed by. MLAs को कौन अपॉइंट कर रहा है भाई? बताइए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनको अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, लाइक मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज. राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. यस. ओके. Which of the following is also called the first citizen of the country? Of course, its president is like called the first president, like first citizen of the country, right? Let's quickly fill all the circles. Center. हमने सेंटर क्यों बोला भाई? हमने स्टेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि स्टेट के अंदर जो हेड हो जाएंगे ना, वो होंगे गवर्नर साहब. ठीक है, तो we will say center. And then MLAs are appointed by, definitely it's like president. Now, then comes the chairman of the Rajya Sabha is vice president. We all know the answer. We have read about it, right? So we will say, आपको ये भी याद रखना है कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं. ठीक है. ओके, देन ऑप्शन नंबर सी. या
Which of the following is also called the first citizen of the country? It's president. Option number A will be the correct answer. Yes. All right, now let's take a quick look at this fill in the blanks. Okay, executive runs, we can say law or rules, right, of the country. Okay, and then the dash is collectively responsible to the Lok Sabha. Who is collectively responsible? Council of Ministers. देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लाइक अब्रिविएशन में लिखा है, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर देना है because I have less space here. That's the reason. The president can sanction money from contingency fund. Yes, that is the right answer. So it was contingency fund. And then the term of office of the vice president is, of course, it's 5 years, right? Now let's move on to, okay, true and false. The president presides over the meeting of the cabinet. Is that true or false? You have to answer. So the first one is the president presides over the meeting of the cabinet. Is that true or false? Well, you should know this answer. I mean, it's not president, but it's prime minister. So we'll say it's false. Okay. The president acts on the advice of prime minister. That is true. Yes. The cabinet includes all categories of minister. देखो अगर यहाँ पे all categories नहीं होता है, some होता है, तो हम कहते हैं सही है, लेकिन सभी कह दिया है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ठीक है. Civil servants are largely responsible for the administration of the country. Is that true or false? That is true. And I hope things are very much clear to you. और कहीं पर 1% का भी कोई डाउट होता है तो what you can do, you can just like look at the video once again, and yes, that is all for today. And with this, I'll take leave from you. And of course, I'll definitely suggest you one thing, that keep revising, keep learning, because revision is the ultimate key to your success. And with this note, thank you so much. Bye-bye.